बोले गंगा मैया की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले वैशाख महात्मा की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगलकारिणी मोक्षदायिनी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पेटी ब्रह्मकुंड है। वैशाख का पावन महीना चल रहा है। वैशाख महात्मा के 9वें अध्याय पर हम पहुँचे हैं। मिथिला देश के राजा श्रुतकीर्ति सुखदेव महात्मा से प्रश्न कर रहे हैं। दग्धस्य कामस्य कस्मात् जन्मात् भवद्भिः किं दुःखमभवत् तस्मिन् कर्मणामिह लङ्घनात्। हे विभो, हे ब्राह्मण देवता, इसके बाद उस जले हुए कामदेव का जन्म कैसे हुआ? तो शंकर जी की क्रोधाग्नि से जल गया था और उसे कर्मों के उल्लंघन करने से यहाँ कौन सा दुख हुआ? हे ब्राह्मण, यह मुझसे कहिए, क्योंकि इसको सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा हो गई। तो देव जी ने कहा, हे राजन, मैं कुमार के जन्म का वर्णन कर रहा हूँ, जो समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, कीर्ति को बढ़ाता है, पुत्र देने वाला है, धर्माभिवृद्धि करने वाला है और सभी रोगों को नष्ट करने वाला। भगवान शंकर के द्वारा कामदेव के नष्ट हो जाने पर उनकी पत्नी रति भस्म मात्र शेष अपने पति को सामने देखकर मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद होश में आई और अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। जिसके विलाप से संपूर्ण वन भी उस समय उसी के समान दुख वाला हो गया। उसी की चिंता में अपने शरीर को छोड़ देने का निश्चय करके उसने अपने पति के मित्र बसंत को बुलाया। उस समय की क्रिया करने के लिए पति के मित्र बसंत को उसने स्मरण किया। वह विशाल भुजा वाला आज बसंत वहाँ आया, अपने मित्र कामदेव की चिता बनाने के लिए वहाँ आया। आज कहते हैं अपने मित्र को देखकर वो डर गया और कुछ क्षण के लिए वो भी बड़ा दुखी हुआ, मूर्छित हो गया। तत्पश्चात रति को अनेक प्रकार शांतिपूर्ण उपाय से समझाया और शांत किया और कहा, हे भद्रे, मैं तुम्हारे पुत्र के तुल्य हूँ, अतः तुम मेरे रहते हुए अपना शरीर त्याग नहीं कर सकती। इस तरह अनेक प्रकार से समझाने पर बसंत के द्वारा सभी प्रकार से समझाने एवं रोकने पर भी रति जो कामदेव की पत्नी थी, आज उसने नहीं माना। उसने मन में ठान लिया, मैं अपने पति के साथ सती ही होंगी। उसकी इस दृढ़ता को देखकर बसंत ने नदी के किनारे चिता बनाई। रति ने आकाश गंगा में स्नान करके सभी आवश्यक कृत्यों को करके सभी इंद्रिय एवं मन को आत्मा में विलीन करके यूं ही चिता में प्रवेश करना चाहा। तभी आकाशवाणी हुई,
हे कल्याणी, पति से प्रेम करने वाली, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारे पति का जन्म श्री महादेव जी एवं यादव वंशीय प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा अगले जन्म में यह दोनों जन्म क्रम से होगा। तुम भैष्मी रुक्मणी के रूप में रहोगी। तुम में महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण से प्रद्युम्न नामक कुमार होगा और तुम ब्रह्मा के शाप से संबरासुर के घर में रहोगी। अपने पति के साथ उस समय तुम्हारा संग होगा। यह कहकर के आकाशवाणी विरत हो गई। मरने के लिए निश्चय की हुई रति उस आकाशवाणी को सुनकर रुक गई। तब श्री शिवजी द्वारा स्वार्थ साधक कामदेव के मारे जाने पर देवता लोग वहाँ आए। गुरु इंद्र एवं अग्नि आदि लोगों ने उस महान सती के भाग्य विधान को पूर्वोक्त विधि से संपादित करके मरने से रोका। तुम्हारा पति अब बिना अंग वाला होता हुआ भी अंग वाला होगा, मरा हुआ भी आंखों के सामने दिखाई देगा। इस प्रकार उसे समझा करके मरने से रोक करके देवताओं ने उसे धर्म का भी उपदेश दिया। पूर्व काल में महापराक्रमी एवं सुंदर नाम का एक राजा था। वहाँ भी तुम वो सुंदर राजा कामदेव ही था, वहाँ भी तुम उसकी स्त्री रही, किंतु तुमने रज संकर मिश्रण कर दिया, रज का संकर मिश्रण कर दिया। उसी पाप के प्रभाव से तुम्हारी यह दशा हुई। अब इस समय उससे उद्धार का तुम प्रकार सुनो। वैशाख मास में मंदाकिनी गंगा में स्नान करो और भगवान विष्णु की पूजा करके उनकी दिव्य परम पवित्र कथाओं को सुनो। अतः हे भामनी, अशून्य शयन नाम का व्रत भी करो। हे कल्याणी, वैशाख मास में इस प्रकार धर्म करने पर निश्चय ही तुम्हें पुनः पति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार देवता लोग उसे वर देकर अपने अपने मार्गों से अपने अपने स्थान में चले गए और देवी रति भी उस कठिन व्रत से निवृत्त हो गई। महामनस्विनी उस रति में मेषगत सूर्य में वैशाख मास में गंगा स्नान किया और अशून्य शयन नाम का व्रत भी किया। उसी पुण्य के प्रभाव से कामदेव इसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगा। हे महाराज, उसका पति जगत में न रोक सकने योग्य पराक्रम वाला हुआ। पूर्व कल में यह राजा भी अत्यंत धार्मिक था। इस कामदेव ने वैशाख में कहे हुए बड़े बड़े धर्मों को नहीं किया था। परमात्मा का पुत्र होकर भी यह शरीर विनाश को प्राप्त हुआ। इसने फिर सूर्य के मेष राशि में स्थित होने पर वैशाख मास को व्यर्थ गंवाया था, बिना नियम धर्म के बिताया था। जब देवताओं की यह स्थिति है जो वैशाख के धर्म का पालन नहीं करता, उनकी ये बुरी गति होती है, तो मनुष्यों का कहना ही क्या। त्रिलोचन भगवान शंकर के अंतर्धान
हो जाने पर गिरी कन्या श्री पार्वती जी निराश हो गई। भ्रांत एवं चुपचाप बैठी उनको देख करके चकित होकर के पर्वतराज हिमालय ने उन्हें हृदय से लगाया और दोनों हाथ पकड़ करके अपने घर में ले गए।